हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह ऐड टू कार्ट का गोल बना सकते हैं। अगर आपने अपनी कैंपेन लाइव करनी है, आपने अपने ऐड टू कार्ट ट्रैक करने हैं कैंपेन के अंदर, तो आप कैसे बना सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह बिगिन चेकआउट का गोल कैसे ट्रैक कर सकते हैं और वो कैसे बना सकते हैं। सिनेरियो ये है कि यूजर ने ऐड टू कार्ट कर लिया वेबसाइट पे और अब वो इनिशिएट चेकआउट करता है, तो हम उस स्टेप को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है अपने बैग के अंदर, अपने कार्ट के अंदर, और चेकआउट का ये बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो उस केस में क्या होगा, ये वाला गोल ट्रिगर हो जाएगा। तो अभी के लिए चेकआउट के पेज पे इस तरह की इंफॉर्मेशन कोई ब्लैंक शो हो रही है, तो जैसे यूजर ये फुल इसमें ऐड करके नेक्स्ट जाएगा तो वो हमें ट्रैक करनी है। तो या इस पेज पे, जिस पेज के अंदर ये चेकआउट वाला सेक्शन आ रहा होगा, ये एक्टिविटी ट्रैक होगी। अब इसके लिए हम आते हैं अपने गूगल ऐड के अंदर। ये मेरा ओवरव्यू है गूगल ऐड का, जिसमें मल्टीपल कैंपेन्स मैंने क्रिएट की थी। हमें गोल क्रिएट करने के लिए हमें आना पड़ेगा टूल्स एंड सेटिंग के अंदर। जैसे ही हम टूल्स एंड सेटिंग के अंदर आएंगे तो हमें मल्टीपल चीजें देखने को मिलेंगी, मल्टीपल सेक्शंस देखने को मिलेंगे। पहला प्लानिंग का, अगर हमने कोई भी प्लानिंग कीवर्ड की या परफॉर्मेंस की करनी है तो उसके अगेंस्ट हमें ये पहला सेक्शन यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद शेयर्ड लाइब्रेरी, बल्क एक्शंस, मेजरमेंट्स। तो हम हमारा जो वास्ता पड़ेगा वो मेजरमेंट से पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी मेजरमेंट ट्रैक करनी है कि हमारी कितनी प्रोडक्ट की वैल्यू हमें मिली। ठीक है, तो उस केस में हमें आना पड़ेगा कन्वर्जन के सेक्शन में। कन्वर्जन्स के अंदर आके आप अपने मल्टीपल टाइप के गोल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके कंपेन्स को ट्रेन कर रहे होंगे कि आपको इस सेपरेट स्पेसिफिक गोल के अगेंस्ट आपने अपनी एक कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो न्यू कन्वर्जन एक्शंस के अंदर आके जब इस पे क्लिक करेंगे न्यू कन्वर्जन एक्शन के ऊपर, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम चार तरह से इसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। मतलब चार वे है इसको ट्रैक करने के। पहला वेबसाइट के थ्रू, अगर वेबसाइट की ट्रैकिंग करनी है उसमें आप ऑनलाइन सेल, लास्ट क्लिक, लिंक क्लिक, पेज व्यू, साइन अप, अगर कुछ इसके अलावा भी ट्रैक करना चाह रहे हैं वेबसाइट के थ्रू तो वो आप कर सकते हैं इजीली। उसके बाद ऐप इंस्टॉल, फिर देन फोन कॉल और देन इंपोर्ट। हम आने वाली वीडियोस में सबको एक एक बार एक्सप्लोर करके मैं आपको बताऊंगा कि आप मल्टीपल अगर गोल्स क्रिएट करने हैं आपको, मैं हर बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिहाज से टारगेट करके दिखाऊंगा। उसके बाद अभी हम वेबसाइट के थ्रू हमें ट्रैक करना, तो मैं वेबसाइट पे क्लिक करूंगा और इधर मुझे अपनी देनी है डोमेन। ठीक है, डोमेन मुझे देनी है ये वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, कॉपी करके मैं इसको स्कैन करूंगा। जैसे ही गूगल मेरी डोमेन को स्कैन करेगा और मेरे वो गोल उठा के ले आएगा जो बनने वाले हैं अभी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड टू कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, मैं मैनुअली पे क्लिक करूंगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने इसको किस तरह क्रिएट करना है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है गोल्स एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन। इधर आपने वो गोल डिफाइन करना है जिसको आपने क्रिएट करना है। हमें क्या करना है, हमें जो अपना चेकआउट वाला गोल है वो क्रिएट करना है। तो उसके इसमें हम क्या करेंगे, इसको कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और बिगिन चेकआउट को ऐड कर लेंगे अपने एक्शन में। अब क्या होगा, जैसे ही यूजर बिगिन चेकआउट करेगा तो वो हमें आफ्टर दिस गोल वेरिफिकेशन हमें वो ट्रैक हो जाएगा। तो उस केस में अब हम इसका नाम रखेंगे, नाम भी सेम रखते हैं, बिगिन चेकआउट। इसका नाम रख लिया मैंने, बिगिन चेकआउट। उसके बाद आपको वैल्यू देनी है। अब आपको इधर तीन चीजें नजर आ रही हैं, यूज सेम वैल्यू ऑफ ईच कन्वर्जन, यूज डिफरेंट वैल्यू ऑफ ईच कन्वर्जन, डोंट यूज अ वैल्यू ऑफ दिस कन्वर्जन। वो रिकमेंडेड भी नहीं है। पहले के केस में जब सेम वैल्यू होगी वो आपका लीड वाला सेक्शन होगा कि आप क्या कर रहे होंगे कि अगर आपको कोई लीड ट्रैक करनी है तो उस केस में क्या होगा, लीड की वैल्यू भी एक होगी और लीड का काउंट भी एक होगा। ठीक है, जो दूसरा सेक्शन है उसमें क्या होगा कि अगर आपको कोई ई कॉमर्स वैल्यू आइटम की ट्रैक करनी है तो उस केस में प्रोडक्ट एक होगी, उसकी वैल्यू मल्टीपल्स हो सकती हैं, वो काउंट हो सकता है रुपीज में या किसी और करेंसी में। ठीक है, और जो थर्ड वन है उसमें आपके पास कोई वैल्यू वो यूज नहीं करेगा, तो ये बस एज ए नाम यूज किया हुआ है। तो हमारा जो सेक्शन है वो सेल वाला, कन्वर्जन वाला, उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा सेकंड वाले पे कि यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। इस केस में क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू एक होगी, सॉरी कन्वर्जन एक होगी, काउंट एक होगा, और उसकी वैल्यू मल्टीपल हो सकती है इन फॉर्म ऑफ करेंसी, कोई भी करेंसी की फॉर्म में हो सकती है। हमने सेकंड वाले को सिलेक्ट किया, उसके बाद मुझे काउंट किस तरह लेना है इसका, मुझे हर
जो कन्वर्जन है उसकी वैल्यू काउंट करनी है। तो उस केस में मैं एवरी को सिलेक्ट करूंगा कि रिकमेंडेड क्या है इसमें, रिकमेंडेड फॉर परचेजेस बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूएबल, कि हर परचेज काउंट करेगा। जब हम लीड के सेक्शन के लिए क्रिएट करेंगे तो देन हम 1 को काउंट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कुछ विंडोज आपको देखने को मिलती है। पहली है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। जो कन्वर्जन विंडो होती है इसके अंदर, वो गूगल एड्स के अंदर 30 डेज की होती है बाय डिफॉल्ट, आप अपने हिसाब से उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन विंडो होती है वो 3 दिन की होती है, वो आप अपने हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। बाकी जो रिकमेंडेड है गूगल की तरफ से वो यही है 30, 3 और 1। और इसी तरह जो व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो होती है वो 1 दिन की होती है। और इसके बाद हम अपना एट्रीब्यूशन मॉडल सेलेक्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस केस में क्योंकि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी काफी डाटा है तो मैं डाटा ड्रिवन को सिलेक्ट करूंगा। आप अपने हिसाब से इसमें जो एट्रीब्यूशन है वो लास्ट क्लिक को रख सकते हैं, फर्स्ट क्लिक को रख सकते हैं, लीनियर, टाइम्ड, केसी, पोजीशन बेस्ड, आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। बट रिकमेंडेड क्या है, अगर आपके अकाउंट में डाटा है तो उसको डाटा ड्रिवन पे रखना है कि डाटा की बेस पे आपके डिसीजन हो रहे हो। उसके बाद इनहांस कन्वर्जन अभी कन्फिगर नहीं हुई तो हम इसको क्या करेंगे, डन करेंगे। जैसे ही डन करेंगे ये गोल मेरे पास कन्वर्जन गोल एक बिगिन चेकआउट का, इसके बिगिन चेकआउट के नाम से आ गया है। अब इस केस में अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको डन करना है कि सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको एक गोल देगा, एक कोड देगा। वो कोड आपको वेबसाइट के हेडर में लगाना है, वो आप डेवलपर से लगवा सकते हैं या आप खुद लगा सकते हैं। तो वो ये उसके लिए आपको क्लिक करना है सी इवेंट स्निपेट पे। तो आप क्या करेंगे, ये वाला कोड जो है उसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी, ये कॉपीड हो गया स्निपेट मेरा, इसको कैंसिल करेंगे, क्लोज करके इसको डेवलपर को सेंड करेंगे ये वाला कोड, और देन क्या करेंगे, इसको डन करेंगे। जैसे ही आप डन कर देंगे तो आपका ये कन्वर्जन गोल आपका आपके कन्वर्जन के सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं। तो ये देखें, ये वाला मेरा बिगिन चेकआउट का मैंने एक गोल बनाया है, ठीक है। ये प्राइमरी इसको मैंने रखा है और ये भी एक्टिव है। जैसे ही डेवलपर इसमें इसका कोड वेबसाइट में लगाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। आई होप आपको मेरी आज की बिगिन चेकआउट की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आ सकूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।